हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें कहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको जो है इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक वर्ग को जो है ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये एक हमने वर्ग जो है ड्रॉ कर दिया है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी और डी। अब उन्होंने क्या कहा कि विकर्ण जो है वो परस्पर बराबर भी है और लंब जो है परस्पर बराबर भी है और समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। तो विकर्ण भी खींचने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर जो है ए सी और बी डी ये दोनों विकर्ण खींच लिए हैं और इस प्रतिच्छेदी बिंदु को हमने नाम दे दिया यहाँ पर O। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिया है क्या दिया है। एक तो ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ये आपको दिया हुआ है ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है, जिसमें AC व BD विकर्ण है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं हम। सिद्ध करना है। अब देखिए, आपको सिद्ध करना है एक तो कि AC जो है विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो AC बराबर BD ये सिद्ध करना है। और साथ ही क्या सिद्ध करना है, ये जो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, अर्थात ये जो कोण होगा ये क्या होगा 90 डिग्री होगा आपस में। एक तो ये आपको सिद्ध करना है और साथ साथ AO इक्वल्स टू क्या होगा CO के बराबर, AO इक्वल्स टू CO और साथ साथ BO इक्वल्स टू DO, BO इक्वल्स टू DO। और 90 डिग्री पर जो हमें यहाँ पे समकोण पर बताना है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो कोई भी एंगल हम बता सकते हैं यहाँ पे। मतलब कोण AOB बता दीजिए या कोण BOC बता दीजिए। कोई भी आपको जो है 90 डिग्री जो है दिखाना है यहाँ पे। तो कोण हम कह देंगे AOB। सपोज कर लीजिए ये कह दीजिए, कोई भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई भी निकाल सकते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये 90 डिग्री पर जो है समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब अर्थात समान दो भागों में बट जाना। तो जैसे कि यहाँ पर जब ये ए सी विकर्ण है और बी डी ये प्रतिच्छेद करे ओ पर, तो समान दो भागों कौन से, ए ओ और सी ओ। इसी तरह से बी ओ और डी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। अब इतना करने का अब देखिए प्रमाण किस तरह से हम सिद्ध करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाला पार्ट करने के लिए ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण को सिद्ध करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम ए बी डी और ए बी सी ये जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करते हैं, इनको लेकर चलते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं हम। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी ए बी सी में हम इनको सर्वांग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये जो ए बी भुजा है ये तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गई, ए बी इक्वल्स टू ए बी। और ये जो ए डी है ये ए डी भुजा BC के बराबर होगी, क्योंकि हमें क्या दिया है कि ABCD एक वर्ग है। और आप जानते क्या है कि जो वर्ग होती है उसकी चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और कोण जो होता है कितना होता है 90 डिग्री का। अर्थात ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा, मतलब ये सारे कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये कोण और इक्वल्स टू क्या होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि भुजा AD इक्वल्स टू, जो भुजा AD है आपकी वो इक्वल्स टू किसकी है, BC के। तो AD इक्वल्स टू BC और ब्रैकेट में इसका कारण अवश्य देना है आपको, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा इसलिए बराबर है। उसके बाद कोण दे दीजिए। कोण कौन सा होगा, ये BAD। कोण BAD बराबर होगा कोण ABC। ABC
ए बी सी, और इसको क्या कहेंगे हम, प्रत्येक 90 डिग्री, 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये भुजा ये कोण, फिर एक भुजा और लेनी पड़ेंगी सर्वांग समता नियम सिद्ध करने के लिए। तो ये ए बी बराबर ए बी क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी, और ब्रैकेट में आपको लिखना है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। उसके बाद क्या करेंगे हम, आप देखिए इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के, और ब्रैकेट में फिर कारण देना है, कौन सा सर्वांग समता नियम लगाया है, एस ए एस, भुजा कोण भुजा, मतलब एस ए एस सर्वांग समता नियम से, समता नियम से। और अब आप क्या जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो दो त्रिभुज थे ए बी डी और ए बी सी, तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो अब इनके संगत भाग क्या होंगे। अगर हम पहले की बात करें ए बी डी, मतलब बी डी बराबर क्या कर देंगे हम, इसीलिए बी डी बराबर हो जाएगा आपका ए सी के, ए सी, या ए सी बराबर बी डी, और यहां पर सी पी सी टी से भी लिखना बी डी, और ब्रैकेट में सी पी सी टी से, ये जरूर लिखना है आपको। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब आपका कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब संगत, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांगसम, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया कि ए सी बराबर बी डी, मतलब वर्ग के विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि जो ये विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये इसके बराबर। अगर हमें ये सिद्ध करना हो तो हम अगर ये दोनों ट्रायंगल ले लें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मतलब ये त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, कौन कौन से, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी। अब ये देखिए त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में, अब ये त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो हम करेंगे क्या, देखिए हम जानते हैं कि ये भुजा जो है, ये जो भुजा ए बी है आपकी, वो किसके बराबर है, आपकी डी सी भुजा के। ए बी बराबर किसके, डी सी के हो गई। साथ साथ अब हम क्या करते हैं, अब और कुछ दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, और यहां से ये जो कोण होगा ये कोण इस कोण के बराबर, इसको बोलते हैं क्या, एकांतर कोण। ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, कोण यहाँ पे क्या बना, कोण भुजा कोण। तो सबसे पहले एक कोण ले लेते हैं कोई सा भी जिसको हम बराबर करते हैं, हम ले लेते हैं कोण बी ए ओ। कोण बी ए ओ बराबर, मतलब ये कोण जो है बराबर होगा कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ। ब्रैकेट में कारण अवश्य देना है आपको, कैसा, एकांतर कोण, एकांतर कोण। उसके बाद भुजा की बात अगर हम करें तो भुजा कौन सी देनी है, ए बी इक्वल्स टू, ये वाली भुजा है, क्योंकि हम त्रिभुज याद रखना हमेशा ए ओ बी है, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, डी सी के, तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगी डी सी, और ब्रैकेट में क्या करना है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। और उसके बाद हमें क्या करना है, कोण हो गया, भुजा होगी, अब एक और कोण देना है, वो कौन सा कोण दे देंगे हम, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, जो कि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, कोण डी ओ सी, और ब्रैकेट में कारण जरूर देना है, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण से ये त्रिभुज क्या हो गए, आपके सर्वांग सम हो गए। तो हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ सी के, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए एस ए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो अब हम जानते हैं कि इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो संगत भाग में हम क्या करेंगे, ए ओ इक्वल्स टू क्या कर देंगे, हम सी ओ को कर देंगे ए ओ, इसीलिए ए ओ इक्वल्स टू सी ओ, और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे सी पी सी टी से, ये जरूर लिखना ब्रैकेट में कारण सी पी सी टी से, ए ओ सी ओ के बराबर, और बी ओ इक्वल्स टू डी ओ, बी ओ इक्वल्स टू डी ओ, ये भी सी पी सी टी से।
तो यहां तक हो गया AO COK BO DOK। रह क्या गया आपका, अब रह गया आपका कोण AOB बराबर 90 डिग्री। ये अपने को सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन दो त्रिभुज हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री लाना है। हम जानते हैं ये लाने के लिए अगर हम बात करें इसकी, देखिए ये कोण और प्लस ये कोण की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये 180 होगा। आप जानते हैं एक रैखिक युग्म होगा, ये कोण प्लस ये कोण, सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, तो ये कोण प्लस ये कोण रैखिक युग्म से कह सकते हैं हम 180 डिग्री होगा। लेकिन अपने को क्या लाना है, अपने को कोण AOB लाना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये कब आ सकता है, जब ये वाला कोण जो है, जब ये वाला कोण किसके बराबर हो, इसके बराबर हो, तभी तो 90-90 के हो जाएंगे। तो अब इसको बराबर करना है। तो अब अपना जो काम है यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों कोणों को बराबर करना है। तो अब इन दोनों कोणों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों में काम करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करने का कार्य करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, कौन सा त्रिभुज, यहाँ पर नाम दे देते हैं पहले, ये O है। देखिए AOB त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में, त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में। अब यहां पर देखिए क्या क्या बराबर होता है। देखिए AB जो है भुजा, क्योंकि भुजा AB बराबर किसके है, भुजा BC के। क्यों है भाई, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है। तो एक बात तो ये दिखाई दे रही है, साथ साथ क्योंकि ये BO भुजा जो है, BO दोनों में क्या है, कॉमन है आपकी, BO बराबर BO। तो यहाँ पे एक ये हो गया, और साथ साथ क्या होगा, ये AO, क्योंकि AO बराबर किसके, CO के है। तो यहाँ पर तीनों S सर्वांग समता नियम लग जाएगा। तो कर लीजिए फिर, AB इक्वल्स टू क्या देते हैं, BC के, और ब्रैकेट में कारण अवश्य देना है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर उसके बाद करते हैं BO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू BO, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, कॉमन साइड जिसको बोलते हैं यहाँ पे, उभयनिष्ठ भुजा है ये। उसके बाद AO इक्वल्स टू हो जाएगा CO, और ये कहां से अभी सिद्ध किया है, AO इक्वल्स टू CO। ठीक है, तो यहां से कह देंगे जो है इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, यहां पर इक्वेशन 1 कह दीजिए, और इसका देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो अब अपने को पता लगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के, और कारण SSS सर्वांग समता नियम से, SSS सर्वांग समता नियम से। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम क्या करेंगे, इस कोण को इस कोण के बराबर कह सकते हैं। मतलब इसलिए कोण AOB बराबर है कोण BOC के, कोण BOC के, ये बराबर हो गए, और ब्रैकेट में कर दीजिए CPCT से। इसको भी समीकरण 2 कह दीजिए। क्यों कहा 2, ये अब आगे काम आ जाएगी यहाँ पे, जब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, कोण AOB प्लस कोण BOC को क्या रख सकते हैं, 180 डिग्री कर दीजिए। अब चूंकि कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, कैसे, रैखिक युग्म से। यहां पे कारण अवश्य देना है आपको हमेशा, रैखिक युग्म से। उसके बाद क्या होगा, चूंकि समीकरण 2 जो है उससे हमें पता लग रहा है AOB किसके बराबर है, BOC के। तो समीकरण 2 से कोण AOB बराबर कोण BOC। तो अब AOB बराबर BOC, तो हम क्या करेंगे, BOC की जगह भी क्या लिख देंगे, AOB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री, 2 कोण AOB बराबर 180 डिग्री, और यहां से कर देंगे कोण AOB बराबर 180/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यही आपको सिद्ध करना था कि कोण AOB बराबर कितना, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो इससे पता लगता है कि देखिए वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, ये भी सिद्ध हो गया, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण 90 डिग्री आ गया, और समद्विभाजी AO बराबर CO और BO बराबर DO हो गया। तो इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।